नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करंट अफेयर सीरीज और इसमें जो टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है नवीनतम पुस्तकें। अक्सर परीक्षा में एक क्वेश्चन इससे रहता ही है, चाहे आप बिहार दरोगा दे, बीपीएससी प्री दे, उत्तर प्रदेश पीसीएस दे या कोई और एग्जाम दे, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन नवीनतम पुस्तकों से रहता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम जो हमारे सामने पहला बुक्स है, ये किताब रस्किन बॉन्ड का है। इस किताब को रस्किन बॉन्ड ने अपने 86वें जन्मदिन पर जारी किया था। किताब का नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन। नेक्स्ट किताब भी रस्किन बॉन्ड का ही है। किताब का नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किताब का नाम है। नेक्स्ट किताब है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। इस किताब का लेखक है कर्नल वीएन थापर तथा नेहा द्विवेदी। यह पुस्तक जो है वीर चक्र विजेता मरणोपरांत कैप्टन विजयन थापर के जीवनी पर लिखा गया है और इस किताब को पेंगुइन पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। नेक्स्ट किताब है राकेश मारिया का लेट मी से इट नाउ। लेट मी से इट नाउ। नेक्स्ट किताब है उर्जित पटेल का। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इनकी किताब है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट बुक काफ़ी चर्चित बुक है। इस किताब को डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ने लिखा है। इसका नाम है मैरी एल ट्रंप। इस किताब का नाम है टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। इस किताब में मैरी एल ट्रंप ने यह बताया है किस प्रकार अंधेरे, शिथिलता तथा क्रूरता के दशक के लंबे इतिहास में ट्रंप एक लापरवाह नेता के रूप में परिवर्तित हो गए और अब वह दुनिया के स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। यह किताब डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक चुनौती खड़ा कर चुका है। नेक्स्ट किताब अरविंद पनगड़िया का है। ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। इनकी किताब है इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी। नेक्स्ट किताब है स्टीफन किंग का इफ इट ब्लीड्स। इफ इट ब्लीड्स। नेक्स्ट किताब काफ़ी चर्चित बुक है। एमजे अकबरी की बुक है। इस किताब का नाम है गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम। याद रखिएगा, परीक्षा में से काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये। नेक्स्ट किताब है जयराम रमेश का। इस किताब का नाम है द चेकर्स ब्रिलियंस द मैनी लाइफ ऑफ बीके कृष्णमेनन। वी कृष्णमेनन भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और जयराम रमेश भारत के पूर्व पर्यावरण मंत्री हैं। ये यूपीए गवर्नमेंट में भारत के पर्यावरण मंत्री थे। नेक्स्ट किताब है डेथ इनसाइड स्टोरी। इस किताब का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया था और इस किताब का लेखक है सदगुरु जग्गी वासुदेव। सदगुरु जग्गी वासुदेव इस किताब के लेखक हैं। अगला एक किताब है इन्फिन लिबरे। इस किताब का लेखक है आसिया बीबी। आसिया बीबी को इस निंदा के आरोप में पाकिस्तान में 8 वर्ष तक जेल में रखा गया था। तो जेल में उनको यातना दी गई थी। इस यातना का एक विशद वर्णन इन्होंने अपनी किताब में किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट किताब है मोंटिक अहलुवालिया का। किताब का नाम है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स। ये मोंटिक अहलुवालिया भारत के नीति योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट किताब है विजय केलकर का एंड अजय शाह का। किताब का नाम है इन सर्विस ऑफ रिपब्लिक द आर्ट एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ये भी किताब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट किताब हमारे सामने है। इस किताब का नाम है मसीहा मोदी
ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इस किताब का लेखक है तौलीन सी इस किताब का लेखक है। नेक्स्ट किताब है सलमान रुश्दी का, काफ़ी चर्चित लेखक हैं। इस किताब का नाम है क्यों चोटे। इनके बुक का नाम है क्यों चोटे। अक्सर ये किताब चर्चा में आता है सलमान रुश्दी, तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट किताब है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। इस किताब के लेखक हैं पीटर बेकर। नेक्स्ट किताब है फायर एंड फ्यूरी ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी। इस किताब के लेखक है अनिल काकोदकर तथा सुरेश गंगोत्रा। अनिल काकोदकर भारत के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बुक है, इसको याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण किताब को मनमोहन सिंह द्वारा फॉरवर्ड किया गया है, तो महत्वपूर्ण की किताब है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट किताब इसके बारे में जानते भी होंगे, सुने होंगे आप। इसी बुक के लिए अभिजीत बनर्जी को तथा एस्टर डुफ्लो को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया 2019 में। इस किताब का नाम है गुड इकोनॉमी फॉर हार्ड टाइम्स। गुड इकोनॉमी फॉर हार्ड टाइम्स लेखक इसके है अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो। अभिजीत बनर्जी दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। पहले का नाम है अमर सेन, उनको 1998 में कल्याण इकोनॉमिक्स में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। नेक्स्ट किताब सही तरूर का है न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्परेटिव। द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्परेटिव अच्छी बुक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट किताब है ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता है। इसे किताब का नाम है नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस। इस किताब को पेंगुइन पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट किताब है द कास्ट ऑफ मेरिट इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया। द कास्ट ऑफ मेरिट इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया। इस किताब का लेखक है अजंता सुब्रमण्यम। नेक्स्ट बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। ध्यान अक्सर में परीक्षा में वैसे किताबों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जिस किताब को किसी खिलाड़ी ने लिखा है। तो विश्वनाथन आनंद भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर हैं। तो इन किताब का नाम है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। इस बुक के लेखक हैं विश्वनाथन आनंद। परीक्षा में इसको VVI के रूप में मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। नेक्स्ट किताब है द वाइल्ड हार्ट ऑफ इंडिया। इस किताब का लेखक है TR शंकर रमन। इस किताब के लेखक हैं। नेक्स्ट किताब है ड्रीम्स ऑफ विलियम्स इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। इस किताब के लेखक है बोरिया मजूमदार तथा नलिन मेहता। इस बुक के लेखक हैं बोरिया मजूमदार तथा नलिन मेहता। नेक्स्ट किताब है द टेस्टामेंट और इस किताब का लेखक है मार्गरेट एटवुड। अगला बुक है गर्ल वुमेन एंड अदर। इस किताब का लेखक है बर्नार्डिन एवरिस्टो। इस किताब के लेखक हैं। नेक्स्ट बुक है द मेकिंग ऑफ हीरो, 4 ब्रदर, 2 व्हील्स एंड ए रेवोल्यूशन दैट शेप्स इंडिया। इस किताब के लेखक हैं सुनील कांत मंजुल। नेक्स्ट बुक है जो दलाई लामा पर लिखा गया है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। इस किताब के लेखक है तेंजिंग गग्याचे टेथोंग। नेक्स्ट बुक है द आइका बॉग। इस किताब के लेखक हैं जेके राउलिंग। महत्वपूर्ण बुक है। एक किताब और है जो पब्लिश अभी नहीं हुई है,
इस किताब को पब्लिश मार्च 2021 में किया जाएगा, लेकिन चर्चा में पहले से है क्योंकि पिछले साल साहित्य का नोबेल काजुगो इशुगुरो को दिया गया था। उन्होंने ही अपना पहला उपन्यास लिखा है, उसका नाम है क्लारा एंड द सन। क्लारा एंड द सन। ये किताब पब्लिश 2021 में होगा, लेकिन चर्चा में अभी से है, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा आज का प्रमुख पुस्तकें। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और हम लोग फिर एक नए टॉपिक से वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।